लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और राजनीतिक चर्चाएं और राजनीतिक जो भी लोग हैं वो तेज़ी से काफ़ी जो है सरगर्मियां इन लोगों की बढ़ गई है। राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। इस समय मेरे साथ हैं जागो राजभर जागो टीम से हैं महेंद्र राजभर जी हैं और ये बनारस से चल के जो है इस लोकसभा घोसी में आ चुके हैं और इनसे मेरी बात होगी। पिछले उपचुनाव में भी घोसी उपचुनाव में भी आए थे और काफ़ी जो है जागो राजभर जागो की टीम जो है राजभरों के यहाँ जाके और अपना मुद्दा रख रही थी, अपना बात रख रही थी। तो आखिर एक राजभर टीम, एक राजभर ओम प्रकाश राजभर के विरोध में क्यों खड़ी है, मैं इनसे जानता हूँ कि फिर लोकसभा चुनाव में इन लोगों की टीम जो है घूमना शुरू कर दी है, गाँव-गाँव जो है जाना शुरू कर दिया, लोगों से संपर्क शुरू कर दिए। तो फिर मैं इनसे बात करता हूँ कि आखिर इस 2024 में लोकसभा चुनाव में इनका जो है मुद्दा क्या है, आखिर ये क्यों घूम रहे हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनको भी बहुत बहुत स्वागत है जी। फिर आप पुनः आ गए हैं घोसी में और इस क्षेत्र में, तो आखिर 2024 को लेकर क्या उपचुनाव में काफ़ी आप चूँकि लोगों को जागरूक कर रहे थे राजभर को, तो आखिर राजभर से राजभर की लड़ाई क्या है? जागो राजभर टीम आखिर ओम प्रकाश राजभर से क्या एलर्जी है आप लोगों को? देखिए, हमारा किसी को न हराने का मकसद है न किसी को जिताने का मकसद है। हमारा मकसद अधिकार का है। उनका मकसद है अपने परिवार को सेटल करने का, हमारा मकसद है अपने समाज को सेटल करने का। उनका मकसद है कि हमारे बेटे राजकुमार बने, हमारा मकसद है कि हमारा समाज के लड़के पढ़े लिखे युवा जो हैं वो राजकुमार बने। उनकी लड़ाई राजनीतिक है, हमारी लड़ाई सामाजिक है। हमने उपचुनाव में आया था तो उस समय तो कोई राजभर नहीं था और आज अगर आए हैं ये राजभर हैं तो ये तो हमारा दुर्भाग्य तो है नहीं, उनका दुर्भाग्य है। भाई हम तो पूरे पूर्वांचल में ये बिगुल बजाए हैं ना। मेरा तो हर ज़िले में आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद है। हम उसी मुद्दे पर लेकर के उसी नारा के साथ हम लोग इस लड़ाई को लड़े हैं, क्योंकि हमारा लड़ाई अधिकार का है और हमारा विरोध और तरक्की का कोई मामला नहीं है। हमारा मामला है अधिकार का। समाज को अधिकार, एसटी आरक्षण मिले, संवैधानिक अवसर मिले, जिसमें हमारे समाज के जो बच्चे हैं 1-2 नंबर से सिपाही दरोगा नहीं बन पाते हैं, IAS PCS में हम क्रैक नहीं कर पाते हैं। हम उस सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय के लिए लड़ रहे हैं। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। रही बात कि हमारा विरोध, हम 14, 17, 19, 22 हम 4 बार चुनाव NDA को समय दे चुके हैं, जो भाजपा सरकार को। तो अब कितनी बार जिताएगी आपको दे? आप तो गए, आप 80 सीट की बात करने, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की बात करते करते आपने 1 सीट पे समझौता किया और 79 सीट पे आप समाज को बेचने का काम किया। आपके 1 सीट पे राजभर देगा और 79 सीट पर क्या करेगा? तो आपने सौदेबाजी किया है तो ये आप भुगते हैं। समाज को अधिकार चाहिए, समाज को सांसद विधायक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सांसद विधायक बहुत पैदा कर लिए, बहुत देख लिए। क्यों आपने अब सदन में गए, आप शपथ लेने से पहले आपने मीडिया से बोला कि हमारा पहला मुद्दा था ST आरक्षण, इस पर सरकार से बात हुई है, MLC का और जो है कि लोकसभा टिकट का और 18 ठे आयोग का और 4 ठो निगम का। तो आपको तो सब चीज़ मिल गया, आपकी सारी मांगे डिमांड पूरी हो गई। ST आरक्षण की बात कब होगा? आप कहेंगे चुनाव बाद। हम कैसे मान ले चुनाव बाद? चुनाव बाद सरकार तो अब चुनाव बाद करते आई है कि ये तो 22 मार्च 2015 को ही अमित शाह जी ने कटिंग मेमोरियल में कह दिया था कि ये राजभर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के आप लोग साथ दीजिए, हम मुख्य धारा से जोड़ेंगे, घर तक इनका अधिकार पहुंचाएंगे। आज अब 9 साल हो गया, अभी तक अधिकार नहीं पहुंचा। तो हम आप भी उसी सरकार में गए हैं, उसमें गए हैं, तो इसका मतलब आप भी अपने अधिकार के लिए गए। अनिल राजभर ने भीड़ जुटाया, उनको अधिकार मिल गया, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे। आपको लगा कि अरे वो तो गया, अगले बार ले लिया, हम तो धोखा दे के चले आए, इस बार अगर हम लग जाएंगे तो हम 5 साल मंत्री रहेंगे। आप मंत्री बनो, ये चुनावी मंत्री हैं। पूर्वांचल में इस बार जो अधिकार हमारे समाज को देने का और दिलाने का, वो लिखित प्रमाणित करेगा, चाहे इंडिया हो चाहे NDA हो। अगर इंडिया हमारे मांग को, हमारे इस अधिकार के मांग को, अगर ST आरक्षण की मांग को अगर अपने मैनिफेस्टो में डालता है तो पूर्वांचल का राजभर अधिकार पर वोट करेगा, अन्यथा आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करके हम आगे बढ़ेंगे पूरे पूर्वांचल में। ठीक है।
इस ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि राजभर को हम जगाते हैं, राजभर जो है हमारे से नाम पाया, जब हम आए तो राजभर का लोग नाम जानने लगे। आप कह रहे हैं कि राजभर को हम जगा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं आरक्षण की तो बात वो भी करते हैं, अभी तक तो दिलवा नहीं पाए। तो अब क्या आपका जो ये फैक्टर काम आएगा, जो जागो राजभर जागो की टीम है घर घर जा रही है और राजभर को जगा रही है, तो कहाँ तक आपको सहयोग मिल जा रहा है और कहाँ तक आप सफल हो पा रहे हैं इसमें? देखिए, जगाने की बात की है तो उन्होंने जगाया, ये हम बहुत उनको एहसान मानते हैं, लेकिन अपने लिए जगाया, झंडा ढुलवाने के लिए जगाया, उनको अधिकार देने के लिए नहीं जगाया। अगर हम लोग आए हैं तो हम लोग उनके अधिकार के लिए आए हैं, झंडा ढुलवाने नहीं आए हैं। और वो अपने अधिकार के लिए समाज से झंडा ढुलवा रहे हैं, तो वो समाज से झंडा ढुलवाने आए, हम समाज को किताब कापी और सचिवालय न्यायालय विश्वविद्यालय में पहुंचाने के लिए अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब वो जगाना हो या नाम बताना हो, नाम बताने से निकला है 1000 सिपाही की भर्ती, क्यों ना नाम बतवा के दे दे 1000 लोगों को, एक स्लिप लिख के दे दे कि जाओ तुम्हारा सिपाही में हो जाएगा। आप तो जब सरकार में नहीं रहते हैं तो डीएम कलेक्टर एसओ एसआई दरोगा बनाते हैं, जब सरकार में जाते हैं तो सारी दिशा आपका भ्रम हो जाती है। आप सेटल करने में रह जाते हैं कि बहू कहाँ से सेटल होगी, पत्नी कहाँ से होगा, बेटा कहाँ से होगा। ये तो हम लोगों ने इतना हंगामा किया, इतना हक अधिकार की बात किया, जिसके कारण से राजभर समाज में एक गरीब कार्यकर्ता जो बिच्छे लाल है, बहुत बहुत बधाई उनको देते हैं कि कम से कम हमारे विरोध मतलब अधिकार के बात पर उस प्राइवेट लिमिटेड की बातें बापूत पार्टी का नाम लेते लेते बिच्छे लाल को एक एमएलसी बनाया गया, जिसके लिए अब हम कहते हैं कि कम से कम एक सही कार्यकर्ता को सही अधिकार मिला। तो हम एक कार्यकर्ता को वो अधिकार दे दिया, हमने उनको बधाई दे दिया, लेकिन उस कार्यकर्ता के अधिकार से समाज को अधिकार नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि आप जितना रार करते हैं अपने बेटे के टिकट के लिए, अपने मंत्री के लिए और अपने आयोग और जो भी तमाम तरह की जो भी जनप्रतिनिधि में बनने, उतना रार क्यों नहीं आप एसटी आरक्षण पे करते? आपने अगर यही 2024 में आपको सरकार में ही जाना था तो 2017 आपको काट रहा था, 2019 में जो आपने जो कहा हमने इस्तीफा दिया ऐसा, जबकि आपका निष्कासन हुआ। सामाजिक न्याय समिति के मुद्दे पे गए थे, क्या सामाजिक न्याय समिति आज मानी गई? क्या आपकी एसटी आरक्षण की बातें मांगी गई? आप किस मांग के गए? हमने उनको एक पत्राचार किया था कि मान्यवर आपका किस मुद्दे पर ये गठबंधन हुआ है, लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं दिए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, उनके बेटे भी 22 फरवरी 2024 को बोले हैं कि हमारे नेताजी तब तक शपथ नहीं लेंगे जब तक राजभर समाज को अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक राजभर समाज का प्रस्ताव यहाँ से दिल्ली नहीं जाएगा। क्या दिल्ली चला गया? तो ये बाप बेटे को, तीनों बाप बेटों को भारत रत्न मिलना चाहिए झूठ बोलने का। बिल्कुल, आपने जो है घोसी उपचुनाव में काफ़ी मेहनत किया और लोगों से अपील की, अपने समाज के लोगों से अपील की कि नोटा पे बटन दबाना है। तो नोटा पे बटन जो लोग कितना % दबाए थे नोटा? देखिए, हमने कहा ना कि क्रांति एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर आती है। तो हमने वहाँ अपना आगाज किया, हमने क्रांति उस धरती पे गया जो कि माननीय कल्पनाथ राय जी की धरती है, उन्हीं की बनाई हुई विरासत। इतना अच्छा हमको लगा कि नहीं विकास देखे, तो उन्होंने जो किया वो जो विचारधारा उनकी थी, उस विचारधारा की वजह से हम गए। वहाँ के लोगों ने 1725 नोटा का प्रयोग किया। हम कहते हैं अगर उसमें से अगर 1700 में से 500 लोग भी हमारी बात से अगर राजी हुए तो ये लगा कि हमारा मांग सही है, हम अधिकार पे सही लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज देखिए बहुत ज़रूरी नहीं है, आप एक बार में कभी आप देखे होंगे एक जो मणिपुर की थी निर्मला, कौन सिरोम निर्मला थी, वो बेचारी 16 साल समाज के लिए संघर्ष किया, धरना प्रदर्शन किया, आमरण अनशन किया, लेकिन चुनाव लड़ी थी, वो जमानत नहीं बचा पाई। आपने पप्पू यादव को देखा होगा, बिहार में बेचारे कोरोना से लेके बाढ़ से लेके हमेशा मदद करते आए, चुनाव में उनको जनता हरा दी।